वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स संपूर्ण किताब के 3 अंक वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न में देखिए क्या देखेंगे, डेरिवेशन भी 3 नंबर के पूछे जाते हैं आपसे, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यहाँ पर 3 नंबर के यहाँ पर। ठीक है, इनको तैयार कर लेना, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर, वही यहाँ पर है यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रा तथा बीमा लिखिए। विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक तथा धनात्मक कब होता है? देखिए कभी कभी क्वेश्चन अलग से आ जाता है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा 1 नंबर की यहाँ पर। ठीक है, 1 या 2 नंबर की परिभाषा, मात्रा तथा बीमा लिखिए। और कभी कभी 2024 में आया था विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक तथा धनात्मक कब होता है, अलग से आया था यहाँ पर। अगर जुड़कर आएगा तो 3 नंबर का आएगा यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, 2 नंबर का ये वाला इतना पूछा जा सकता है, 1 नंबर का पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो पहले हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन यहाँ पर। देखिए क्या होता है विद्युत फ्लक्स यहाँ पर। देखिए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, क्या किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में, ठीक है, अभिलंबवत दिशा में यहाँ पर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या होता है विद्युत फ्लक्स? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है, पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत जो बल रेखाओं की संख्या होगी, उसी को कहते हैं हम यहाँ पर, उसी को कहते हैं विद्युत फ्लक्स कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं यहाँ पर, इसे फाई से डिनोट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। मात्रक इसका क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, दो मात्रक होते हैं, इसके दोनों मात्रक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछेंगे, लगातार कभी मिस ही नहीं होता, हर साल आता है किसी न किसी सेट में विद्युत फ्लक्स का मात्रक आप देख लेना पिछले सालों को पेपर उठाकर। वोल्ट मीटर भी होता है यहाँ पर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है यहाँ पर। इसकी बीमा ध्यान रखना, बीमा क्या होती है? ml की पावर 3 t की पावर -k1 a की पावर -k1। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, ml3 नहीं, ml3 t की पावर -3 होती है, यहाँ पर 3 लिख लीजिए, यहाँ पर 3 होती है यहाँ पर। ml3 t की पावर -3 a की पावर -k1 क्या होती है? हमारे पास बीमा होती है यहाँ पर। राइट, एक ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट परिभाषा है यहाँ पर, याद कर लेना। फिर हमारे पास इसी में पूछा गया है विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक तथा धनात्मक कब होता है यहाँ पर। देखिए विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक तथा धनात्मक कब होता है यहाँ पर। देखिए यदि किसी बंद पृष्ठ से नेट विद्युत फ्लक्स सतह के भीतर प्रविष्ट हो रहा है, मतलब प्रवेश कर रहा है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? ऋणात्मक। और नेट विद्युत फ्लक्स सतह से बाहर आ रहा है तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। ध्यान रखना यहाँ पर क्या होता है, यदि किसी बंद पृष्ठ से नेट विद्युत फ्लक्स सतह के भीतर प्रविष्ट हो रहा है, मतलब प्रवेश हो रहा है, तो क्या होगा? विद्युत फ्लक्स निगेटिव होगा। और नेट विद्युत फ्लक्स अगर सतह से बाहर आ रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पर नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार आ रहा है 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। ध्यान रखना, किसी न किसी सेट में छपा होता है, 7 सेटों में से एक में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए हमारे पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या कीजिए? व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास क्या एक देखिए विद्युत क्षेत्र हमारे पास है, क्या हमारे पास विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, राइट। फिर यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया यहाँ पर। विद्युत द्विध्रुव देखिए जिसका आवेश है माइनस का Q प्लस का Q आवेश है यहाँ पर। ठीक है, क्या माइनस का Q और प्लस का Q आवेश है यहाँ पर। और इसमें हमारे पास देखिए इस आवेश पर हमारे पास Q बल लग रहा है यहाँ पर इस पर Q बल लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, Q मात्रा का बल लग रहा है यहाँ पर। और जो बल हमारे पास क्या है? विपरीत है यहाँ पर, विपरीत है यहाँ पर। क्या है? समान है बट विपरीत है यहाँ पर। इसकी डायरेक्शन इधर की और इसकी डायरेक्शन इधर की और यहाँ पर समान है बट विपरीत है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस Q पर लग रहा है बल, यहाँ पर प्लस का Q यहाँ पर है। ये क्या है? विपरीत है एक प्रकार के, ध्यान रखना यहाँ पर। विपरीत है बल हमारे पास क्या है? विपरीत है। और क्या माना लिख सकते हैं यहाँ पर? और विद्युत द्विध्रुव हमारे पास क्या है यहाँ पर? विद्युत द्विध्रुव के थीटा कोण पर क्या हमारे पास स्थित है यहाँ पर? थीटा कोण पर क्या है यहाँ पर? रखा हुआ है यहाँ पर, राइट। थीटा कोण पर क्या है हमारे पास? रखा हुआ है। ठीक है, और मान लिया बस इतना है, माना लिखना चाहते लिख देना यहाँ पर, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, देखिए लिखा हुआ हमारे पास, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? माना एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, इस पर Q मात्रा का बल आरोपित है, बता दिया यहाँ पर। समांतर दिशा में विपरीत है, समांतर दिशा में क्या है? विपरीत है, अपोजिट है। यह मिलकर एक बलयुग्म यानी कि बलयुग्म कपल बनाएंगे यहाँ पर। क्या बनाएंगे? कपल बलयुग्म बनाएंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं कपल बनाएंगे। यह बल युग्म विद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा यहाँ पर। ठीक है, लाने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। माना लिखना चाहते हैं लिख लेना यहाँ पर। अब देखिए डेरिवेशन देखिए, सबसे पहले आपने क्लास 11 में एक फार्मूला पढ़ा होगा, पहले फार्मूला लिख लीजिए। देखिए बल आघूर्ण का यहाँ पर क्या किसका फार्मूला पड़ा होगा? टाउ बराबर क्या होगा? टोर, जैसे इंग्लिश में कहते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है हमारे पास? बल युग्म का आघूर्ण है यहाँ पर। क्या पड़ा होगा? बल गुणे बलों के लंबवत दूरी। ठीक है, बलों के बीच की लंबवत दूरी या बलों की लंबवत दूरी, यहाँ पर यह लिख सकते हैं बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखिए टाउ बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास? बल मल्टीप्लाई बलों के बीच लंबवत दूरी। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी यहाँ पर, लंबवत दूरी।
ठीक है, यही तो फार्मूला होता है क्लास 11 में। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आपने डायरेक्टली इस टाइप से फार्मूला पढ़ा होगा ई एफ। देखिए ये बड़ा टाउ बराबर डायरेक्टली आपने इस टाइप से पढ़ा होगा ई एफ इंटू आर पढ़ा होगा डायरेक्टली, बात वही यहाँ पर। ठीक है, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले देखिए लगाइए फार्मूला यहाँ पर। देखिए टाउ बराबर, देखिए बल क्या ले लेंगे यहाँ पर, बल हमने क्या माना यहाँ पर, एफ माना यहाँ पर। बल कोई ले लीजिए, कोई उठा लीजिए यहाँ पर। बल क्या माना हमने, एफ माना, तो यहाँ पर एफ लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया, एफ लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी परपेंडिकुलर। देखिए बल यहाँ पर है और यहाँ पर है, बलों के बीच की दूरी यहाँ पर बल है, इनके बीच की लंबवत दूरी देखिए खड़ी हुई। लंबवत का मतलब क्या होता है, देखिए लंबवत का मतलब आपसे कोई पूछते हैं, मतलब ये खड़ी हुई। देखिए इस टाइप से लाइन खींचते हमने, जो खड़ी हुई लाइन डाल देते हैं यहाँ पर, मतलब वही जो 90 डिग्री कोण बनाए वही लंबवत होती है यहाँ पर। खड़ी हुई लाइन एक प्रकार की होती है भाई, उसी पर 90 डिग्री कोण बनता है यहाँ पर। चाहे इस टाइप से खड़ी कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या इस टाइप से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। खड़ी हुई जो लाइन होती है यहाँ पर, वहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पर। इस टाइप से सीधी रेखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर खड़ी हुई रेखा कौन सी है हमारे पास, ये वाली है, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है, बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हमारे पास, ए एम है यहाँ पर। तो ए एम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, ए एम लिख दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ए एम की दूरी निकाल, देखिए बल का मान पता है, बल का मान हमारे पास क्या है, क्यू ई है, बट यहाँ पर ये ए एम का मान नहीं मालूम है, तभी तो हम बल आघूर्ण का सूत्र सिद्ध करेंगे यहाँ पर। लेकिन ए एम का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको डाल दीजिए समीकरण 1, क्या डाल देंगे, समीकरण 1 डाल देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ए एम का मान किस टाइप से निकालेंगे, देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल निकालना है यहाँ पर। ए एम का मान बहुत ही सिंपल निकालना है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं एक फार्मूला, देखिए एक साइन थीटा का फार्मूला लगाइए यहाँ पर। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए हमें यहाँ पर मालूम कौन सी वैल्यू है यहाँ पर। देखिए इनके बीच की दूरी हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसके बीच की दूरी क्या हमारे पास 2L मान ली। हमारे पास क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली यहाँ पर 2L है यहाँ पर। 2L है, पता कौन सी है हमारे पास, 2L जो ऊपर होती है इसको लिख लीजिए यहाँ पर। या देखिए या पता कौन सी करनी है, दूसरी भाषा में देखिए साइन थीटा का मान यहाँ पर निकाल लेना है, कोई भाषा समझ लेना है यहाँ पर। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन थीटा, देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा लाल बट्टे के ए पढ़ा हुआ है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यहाँ पर, यही तो होता है फॉर्मूला, ये होता है। देखिए कोण के सामने की भुजा क्या होती है, ये इसमें देखिए जो समकोण त्रिभुज होता है यहाँ पर, इसके समकोण त्रिभुज है यहाँ पर, जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना है यहाँ पर। जस्ट इसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ध्यान रखना यहाँ पर। जस्ट इसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और कोण के सामने की भुजा क्या होती है हमारे पास, लंब होती है, मालूम होगी यहाँ पर क्या होती है, लंब होती है यहाँ पर। बची हुई आधार होती है, तो आधार हमारे पास क्या है यहाँ पर, सॉरी लंब क्या है हमारे पास, लंब क्या है हमारे पास, ए एम है, तो ए एम लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे, ए एम। कर्ण कितना हमारे पास है, कर्ण हाइपोटेनियस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, 2L है यहाँ पर। क्या है, 2L है यहाँ पर। कर्ण क्या है, 2L है, बट हमें एम का मान निकालना। 2L की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एम हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। तो यहाँ पर ए एम का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख दीजिए यहाँ पर ए एम का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एम का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर देखिए रख दीजिए। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, बल आघूर्ण, टाउ बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम का आघूर्ण कितना आ जाएगा यहाँ पर। देखिए एफ का मान अभी पुट कर देंगे, रुक जाइए यहाँ पर, एफ का मान पुट कर देंगे। इसका मान हमारे पास क्या है, ए एम 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। और ए एम का मान हमें मालूम है, कहाँ है ए एम का मान, देखिए इसी में, इसके आगे ये बराबर क्या हमारे पास है, ये बराबर क्यू है यहाँ पर। देखिए क्यू ई पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, क्यू ई पुट कर देंगे यहाँ पर। चाहे इधर लिख लीजिए, टाउ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू ई हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, क्यू ई, और 2L लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ, 2L लिखा हुआ है। ठीक है, 2L लिखा हुआ है साइन थीटा। अब देखिए सबसे पहले कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जानते हैं। देखिए इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर P बराबर, देखिए इसको यहाँ पर P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। देखिए इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2L, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये बाहर निकाल दिए, ई साइन थीटा जो हम कहते हैं लिखा है। ये क्या होता है हमारे पास, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, P होता है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, P, टाउ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, P साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P साइन थीटा। यही क्या हमारे पास सूत्र है यहाँ पर, यही क्या हमारे पास सूत्र है। इसको अगर आप वेक्टर रूप में लिखना चाहते हैं यहाँ पर, किसके रूप में लिखना चाहते हैं, वेक्टर रूप में। तो वेक्टर रूप में अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पर, वेक्टर रूप में किस टाइप से लिखेंगे, वेक्टर रूप में। वेक्टर रूप में किस टाइप से लिखेंगे, टाउ वेक्टर। ठीक है, सदिश रूप में इसको लिखना चाहते हैं, सदिश रूप में किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर यहाँ पर। ठीक है, जब क्रॉस हटाएंगे तो यही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हमारे पास वेक्टर रूप में है यहाँ पर, किसमें, वेक्टर रूप में। इस टाइप से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं इस फार्मूले को यहाँ पर। ठीक है, वॉल्यूम के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए, यही क्या हमारे पास सूत्र है यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट, लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, है बहुत सिंपल लेकिन बट आता जरूर है यहाँ पर।
ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए, अब इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, जो न्यूमेरिकल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, न्यूमेरिकल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर ये वाला नहीं, इसको देखिए क्या दिया है, 1 माइक्रोकूलम था माइनस का 1 माइक्रोकूलम, दो बिंदु आवेश, बोर्ड में एक बार आ चुका है, ध्यान रखना यहाँ पर। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, दोनों मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह विद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। ज्ञात कीजिए विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण तथा विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। क्या देखें? अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। क्या है? बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले हमें दिया है, देखिए दिया है यहाँ पर, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर? देखिए दिया 1 माइक्रोकूलम तथा माइनस का 1 माइक्रोकूलम, तो कोई एक आवेश ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। विद्युत उसका साइन नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लेंगे यहाँ पर? इसको प्लस वाला ले लीजिए यहाँ पर, 1 माइक्रोकूलम, माइनस से कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है? प्लस का 1 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इसको माइक्रोकूलम में, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? इसको कूलम में कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ पर। तो 1 माइक्रोकूलम में क्या, तो 10⁻⁻6 कूलम होता, तो 1 गुणा क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा यहाँ पर, राइट। फिर और हमें आगे क्या दिया यहाँ पर, ठीक है। बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित। देखिए रुक जाइए यहाँ पर थोड़ा सा रफली आप समझ लीजिए। देखिए हमारे पास क्या है, दो देखिए इस टाइप से यहाँ पर एक आवेश यहाँ पर माइनस का क्यों होगा, किसी में एक प्लस का क्यों होगा। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 होते हैं। अभी बताया था हमने, यानी कि विद्युत द्विध्रुव होता है, इनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? 12 होती है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। अब वही यहाँ पर देखिए बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या वही बोल रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर वही बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, दो बिंदु आवेशों के एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, दो बिंदु आवेश हैं यहाँ पर, दो यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का 1 माइक्रोकूलम आवेश है। दोनों क्या है हमारे पास है, कितने सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों क्या है? 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है यहाँ से यहाँ तक। बट इनके बीच की दूरी क्या होती है हमारे पास? 12 होती है। 12 का मान 2 सेंटीमीटर दिया है, एग्जाम में गलती मत करना है यहाँ पर, ठीक है। 12 का मान क्या दिया है? 2 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर 12 का मान क्या दिया है? 12 बराबर क्या दिया? 2 सेंटीमीटर। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? मीटर में। तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मीटर हो गया। और देखिए आगे क्या दिया यहाँ पर हमें? बस इतना ही दिया, दोनों मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं बस। और दिया है विद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। किसका मान दिया यहाँ पर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई का मान। ई का मान कितना दिया है यहाँ पर? ई का मान दिया है यहाँ पर 1 × 10⁵ बन से क्या मतलब है यहाँ पर? हटाइए बन को, 10⁵ यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर, यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, बात एक ही होती है। 2 मात्रक होते हैं यहाँ पर, विद्युत फ्लास्क के भी 2 मात्रक होते हैं, इसके भी 2 मात्रक होते हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है फर्स्ट पार्ट में? देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना है यहाँ पर? देखिए इसमें निकालना, ज्ञात कीजिए विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या निकालना है? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अभी देखिए फार्मूला बताया था पीछे यहाँ पर जब डेरिवेशन कराया, पी बराबर क्या होता था? पी बराबर बताया था Q × 2L, यही तो फार्मूला बताया था, यही बताया था। पी बराबर क्या होता है? Q × 2L, चाहे ए वाला लगा दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। Q × 2L होता है यहाँ पर, Q × 2L। अब देखिए Q का मान हमें दिया है यहाँ पर, Q का मान दिया है 1 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6 गुणा 2L का मान कितना निकाला? 2 × 10⁻⁻2, 2 × 10⁻⁻2 यहाँ पर। अब देखिए P बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए 2 गुणा, देखिए आधार यहाँ पर समान है तो ऊपर वाली पावर जुड़ रही है, जोड़ दीजिए, घटा रहे हैं, घट रहा है। देखिए माइनस का 6 यहाँ पर है, माइनस का 2, क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 10⁻⁻8 हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा जरा बताना क्या होता है? कूलम मीटर होता है, इतना तो आपको मालूम होगा। मात्रा क्या होता है? कूलम मीटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। कूलम मीटर फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर क्या निकालना है? विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। क्या निकालना है? आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है। तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए टाउ मैक्सिमम, ठीक है, टाउ मैक्सिमम अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है यहाँ पर। तो इसके लिए क्या होगा? देखिए अभी फार्मूला भी हमने इनकी सिद्ध कराया। देखिए पी टाउ बराबर क्या होता है? समझ लीजिए यहाँ पर। देखिए सिद्ध कराया, टाउ बराबर क्या सिद्ध कराया हमने? फार्मूला पी साइन थीटा सिद्ध कराया, पी साइन थीटा, ये तो सिद्ध कराया यहाँ पर। लेकिन अधिकतम बोलेगा तो अधिकतम के लिए क्या ले लेंगे यहाँ पर? टाउ मैक्सिमम, थीटा का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर? 90 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बराबर क्या हो जाएगा? पी साइन थीटा, साइन 90 डिग्री यहाँ पर लिख लीजिए, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अब जरा बताना साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1 होता है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पी हो जाएगा। इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला क्या होता है? पी होता है यहाँ पर। ये डायरेक्टली इस फार्मूले को ध्यान रखना, यहाँ पर अधिकतम पूछा जाए तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकते हैं। ये डायरेक्टली फार्मूला ये होता है अधिकतम के लिए। टाउ बराबर क्या होता है? पी होता है यहाँ पर। क्या होता है? पी। यहाँ पर निकलवा दिया यहाँ पर, ये डायरेक्टली यहाँ पर टाउ बराबर पी साइन थीटा लगाइए फार्मूला, थीटा का 90 डिग्री रख लीजिए, बात एक ही यहाँ पर। तो सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड में टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ मैक्सिमम अधिकतम बल आघूर्ण,
अधिकतम बल गुण क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी ए हो जाएगा यहाँ पर, पी ई, ठीक है, पी ई। और देखिए पी का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, पी का मान भी निकाल चुके हैं यहाँ पर, 2 गुणा 10 की पावर 8, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 है यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमारे पास, 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5। तो टाउ मैक्स, टाउ अधिकतम, टाउ अधिकतम क्या आ जाएगा हमारे पास, इतना 2 गुणा देखिए आधार समान है तो यहाँ पर माइनस के 8 है, यहाँ पर 5 है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3 बचेगा, ठीक है। इसका मात्र क्या हो जाएगा यहाँ पर, बलागुण का मात्र क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। यहाँ पर न्यूटन मीटर इसका फॉर्मूला यही तो होता है यहाँ पर, अभी फॉर्मूला बताया था यहाँ पर, टाउ बराबर क्या होता है यहाँ पर, एफ इंटू आर होता है यहाँ पर, और एफ का मात्र क्या होता है, न्यूटन, और यहाँ पर इसका मात्र क्या होता है, दूरी है मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा यहाँ पर, न्यूटन मीटर लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया, न्यूटन मीटर हमने लिख। हमारे पास फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखिए विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इनकी मात्रा तथा विमा लिखिए। ये सब अनसार्ट हैं, आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक, कोई 19 में आया, 18 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए विद्युत विभव क्या होता है, परिभाषा किसकी किस टाइप से लिखेंगे, देखिए क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश, परीक्षण धनावेश क्या ले लिया हमने, Q0 ले लिया यहाँ पर, को अनंत से लाएंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट से बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य क्या होगा, W तथा परीक्षण आवेश के अनुपात मतलब रेशियो को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं यहाँ पर। यह एक अदिश राशि है। बी वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, W/Q0 होता है। देखिए इसकी परिभाषा किस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर, ये लिखेंगे पहली लाइन यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश Q0 को कहा अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, ठीक है, किया कार्य, और क्या होगा हमारे पास, इसका जो परीक्षण आवेश था, परीक्षण आवेश का रेशियो होगा, उसी वही क्या होगा हमारे पास, विद्युत विभव होगा यहाँ पर, वही लिखा हुआ, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें अनंत से जरूर लिखना, वरना आपकी परिभाषा गलत हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, अनंत इसमें मेन चीज़ है यहाँ पर। अब देखिए इसकी परिभाषा हमने लिखी थी, अब मात्रक देखिए, मात्रक देख लीजिए, जूल, इसका W का मतलब क्या होता है, जूल होता है, कार का मतलब जूल होता है, आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम होता है, जूल प्रति कूलम, या दूसरी भाषा में इसको सिंपल भाषा में बोल्ट लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए ज़्यादातर मोस्टली ये बोल्ट, ठीक है, अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें हमेशा बोल्ट ही लिखा मिलेगा आपको, बहुत कम जूल प्रति सेकंड चलता है मात्र यहाँ पर, फेमस है ये बोल्ट ही। अब देखिए इसका बीमा देखिए, कार की बीमा क्या होती है, EML² T⁻⁻2 होती है। अब देखिए क्यू की बीमा आप जानते हैं AT होती है, Q बराबर IT होता है, I मतलब धारा की बीमा A, और समय की बीमा क्या होती है T। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, देखिए EML² जिनका लिखा है यहाँ पर, और T देखिए ऊपर जाएंगे माइनस की पावर हो जाएगा, ऊपर 2 की पावर -2 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा T की पावर -3 हो जाएगी, इसको ऊपर ले A की पावर -1 हो जाएगी। नोट कर लीजिए। अब हम किसकी देखते हैं, विद्युत विभवांतर की परिभाषा देखते हैं यहाँ पर, क्या देखते हैं, विद्युत विभवांतर की परिभाषा, इसको नोट कीजिए। देखिए विद्युत विभवांतर की परिभाषा, देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश हमारे पास क्या, Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, देखिए इसमें क्या आया था हमारे पास में, उसमें अनंत आया था, इसमें लिखा विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश, परिभाषा सेम होती है बस उसमें अनंत हो जाता है, और यहाँ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कि कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। यही मेन चीज, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लिख लेंगे, उसमें अनंत लिख देंगे यहाँ पर, वही परिभाषा सेम टू सेम यहाँ पर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात रेशियो को उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। या राशि तो वही होगी, या अधिस राशि मात्रक भी वही होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे देखिए यदि बिंदुओं A तथा B के विद्युत विभव क्रमशः BA तथा BB हो तो विद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, BA - BB हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इनकी यदि बिंदु A तथा B के विद्युत विभव हमने क्या मान लिया, BA तथा BB, तो क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, BA - BB, इनका डिफरेंस हो जाएगा, फिर BA - BB बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0। ये ध्यान रखना, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये होगा यहाँ पर, अब देखिए इसका डेरिवेशन देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, ध्यान रखना है क्वेश्चन, क्या 25 के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया है यहाँ पर, देखिए सिद्ध कीजिए कि एकांग आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 ε0E² है, ठीक है, प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। इस टाइप से आंसर में 2017 में आया था यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, उसी से उठाया यहाँ पर। देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं डेरिवेशन। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, देखिए इसी में आ रहा समांतर प्लेट संधारित्र, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, लेकिन बट वायु में लिखेंगे, ध्यान रखना है, किस में लिखेंगे, वायु में यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, C बराबर, ठीक है, वायु में लिख रहे हैं यहाँ पर, C बराबर क्या होता है हमारे पास, A∈0/D, ये तो फॉर्मूला होता है, यही होता है, इसको डाल दिया समीकरण 1 यहाँ पर। अच्छा ये लिखना था जो दूसरी भाषा में, हम यहाँ पर लिख लेना हिंदी में, समांतर प्लेट वायु में संधारित्र की धारिता यहाँ पर C बराबर क्या होता है, A∈0/D, ठीक है, समीकरण 1 डाल लिया यहाँ पर, ठीक है।
वैसे के होता है यहाँ पर, के का मान बायो उत्पन्न निर्वात के लिए क्या होता है, 1 होता है, उसको हटा दिया हमारे यहाँ पर डायरेक्टली। फिर यहाँ पर देखिए चूंकि हमारे पास ए क्या हमारे पास है, ए क्या प्लेट का क्षेत्रफल है, डी क्या हमारे पास, डी क्या दूरी होगी यहाँ पर, एक सेलेनोड क्या आप जानते हैं यहाँ पर सबको मालूम, निर्वात की विद्युतशीलता यहाँ पर। अब सबसे पहले एक फार्मूला हम जानते हैं यहाँ पर, क्या जानते हैं, देखिए संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर बी हो तो प्लेटों के बीच अगर विभवांतर बी मान लें यहाँ पर, क्या मान लें बी, ठीक है। और प्लेटों के बीच क्या मान लें यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा क्या मान लें यहाँ पर, ठीक है, संचित ऊर्जा यू मान लें यहाँ पर। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, देखिए सिद्ध कीजिए एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा इतना प्रति को समान रहते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, ठीक है। देखिए यू बराबर होता है हमारे पास संचित ऊर्जा, यानी कि यू बराबर लगाइए, यू बराबर क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, यू बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर होता है, यही तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी बी मत लीजिए, विभवांतर होता है, बी लीजिए विभवांतर, बेग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बेग बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर छोटा ये बना देंगे यहाँ पर, अर्ज क्या बना देंगे यहाँ पर, अगर आप छोटा बी बना देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेलोसिटी हो जाएगी। अगर बड़ा बना देंगे क्या होता है, हमारे विभवांतर होता है, ध्यान रखना है यहाँ पर। चल लिख लेना है यहाँ पर, यदि संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर बी हो तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की संचित ऊर्जा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा क्या होती है, यू बराबर 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हाँ रुक जाइए, देखिए सी का मान यहाँ पर अगर पुट करते हैं यहाँ पर अगर हम सी का मान पुट, रुक जाइए, समीकरण इसको चाहे या सी का मान यहाँ पर रखने पर, या रुक यहाँ पर समीकरण 2 डाल दीजिए यहाँ पर। अब लिखिए समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 1 से सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, दूसरी भाषा में लिख लीजिए, या सी का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। तो क्या हो जाएगा, यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 सी का मान क्या है हमारे पास, ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, हमारे पास ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर। अब क्या हमारे पास है, बी स्क्वायर है, तो देखिए हाँ रुक जाइए, बी स्क्वायर लिखा रहने दीजिए यहाँ पर, बी स्क्वायर जानते हैं, कौन सा जानते हैं, ई बराबर देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर ई बराबर क्या होता है हमारे पास, बी अपॉन डी, ये तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ई बराबर क्या होता है, बी अपॉन डी होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर बी का मान निकालना, तो डी की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी बराबर हो जाएगा ई इंटू डी हो जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट ठीक है, अपॉन डी, ज्यों का त्यों लिखा हमने। अब बी के जहाँ पर क्या लिख देंगे यहाँ पर, ई इंटू डी, तो क्या हो जाएगा, ई डी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ई इंटू डी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ई इंटू डी का स्क्वायर हो गया। अब बोलिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसमें एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं काम, यहाँ पर हम यहाँ पर एक क्या काम कर सकते हैं, देखिए ए अपॉन डी यहाँ पर है, लेकिन अगर देखिए रुक जाइए इसको खोल लीजिए यहाँ पर, देखिए यू बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यू बराबर 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ज्यों का त्यों, इसका स्क्वायर खोलिए तो ई स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ई स्क्वायर और क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक डी से डी उड़ा दीजिए, काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, देखिए हमें लाना क्या है सिद्ध करके, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लाना है, देखिए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा हमारे पास, ई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, आ गया, बचा हमारे पास क्या, ए बचा और क्या बचा, एक डी बचा, इसको एक साइड लिख लीजिए यहाँ पर, लिख लिया एक साइड लिख लिया यहाँ पर ए डी, हमारे पास यू का मान इतना है, बट हमें यहाँ पर सिद्ध करके इतना लाना है। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में, देखिए क्या लिखा हुआ, एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। चूँकि हम जानते हैं, देखिए हमारे पास परिभाषा क्या होती है, देखिए एक हम परिभाषा जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए संधारित्र में एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, यहाँ पर ऊर्जा घनत्व कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं, यही परिभाषा लिखी हुई है। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर, एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं, यहाँ पर इसी को कहते हैं ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो लिखिए यहाँ पर प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व यहाँ पर, ठीक है, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा अर्थात या ऊर्जा घनत्व, तो लिखिए प्रति एकांक आयतन देखिए प्रति एकांक आयतन के लिए, आयतन की ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व, ठीक है, इसी को कहते हैं ऊर्जा घनत्व कह देते हैं, अर्थात ऊर्जा घनत्व
ऊर्जा घनत्व, ठीक है। या यहाँ पर ऊर्जा घनत्व किससे रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर यू बराबर, देखिए स्मॉल यू से यहाँ पर, ठीक है। यू बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू बराबर लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए यू कैपिटल यू लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे कैपिटल यू अपान एडी से इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, क्या कर देंगे एडी से डिवाइड कर देंगे, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। यू का मान देखिए कितना दिया यहाँ पर हमें, चूंकि एडी काटना हमें सिद्ध करके इतना लाना, तो हमें जब डिवाइड करेंगे तभी तो कटेगा यहाँ पर, तभी कट जाएगा यहाँ पर। तो यू का मान देखिए हमें क्या दिया, 1/2 दिया यहाँ पर, एक सारा नोट दे दिया यहाँ पर, ई स्क्वायर दे दिया यहाँ पर, और क्या है एडी ऑलरेडी हमारे पास है कि नहीं, अपान ठीक है, डिवाइड बाई ए डी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ए डी लिखा हुआ है, देखिए ए डी से डी कैंसिल आउट, ऐसे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यू बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यू बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर। यही क्या हो गया हमारे पास, यही इतना ही सिद्ध करना था यहाँ पर, आगे देखिए सिद्ध हो गया यहाँ पर। तो लिख देंगे अतः, यहाँ पर लिख देंगे अतः, यहाँ पर आप लिख देंगे अतः, यहाँ से लगा देना, यही क्या जगह आपका सूत्र हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ से अतः लिख देंगे, अतः यहाँ पर लिखा हुआ, अतः एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो लिख देंगे अतः एकांक आयतन में किसी, वही लाइन लिख दीजिए, एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा हमारे पास कितनी है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, ठीक है, ई स्क्वायर है, ठीक है। तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ये हमें सिद्ध करना था, हैंस यानी कि इति सिद्ध में, हिंदी में कहते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है, सिद्ध हो गया यहाँ पर। इस टाइप से इसको सिद्ध करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए, अब हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखते हैं इस चैप्टर के यहाँ पर, ठीक है, नोट कीजिए आप। देखिए अब यहाँ पर न्यूमेरिकल देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2018 में आया है यूपी बोर्ड में। यहाँ पर देखिए दिया है 1 × 10⁻⁶ प्लस का दिया है कूलम, और माइनस के 1 × 10⁻⁶ कूलम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर दूरी पर है। करवाएंगे वही जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन दिया ना, 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। यह विद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर की एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा हम ज्ञात करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए सबसे पहले हमें दिया है क्वेश्चन नंबर कौन सा, यहाँ पर इसको इधर से करते हैं, यहाँ पर हो जाइए, यहाँ पर देखिए दिया है सबसे पहले, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, दिया है देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 1 × 10⁻⁶ कूलम और माइनस की, देखिए यहाँ पर प्लस का दिया है, माइनस क्या दिया, तो यहाँ पर इसको प्लस माइनस में लिख लीजिए, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 1 × 10⁻⁶ हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली लिखिए यहाँ पर, ठीक है, कूलम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। फिर आगे चलिए, 2 बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, कहाँ पर है, 2 सेंटीमीटर पर, तो आर बराबर क्या दिया यहाँ पर, आर बराबर क्या दिया, 2 सेंटीमीटर पर स्थित हैं, 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, देखिए मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, 2/100 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं यहाँ पर, 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर भाग कर देंगे किस में, जाएगा मीटर में, तो क्या जाएगा 0.02 या लिख लीजिए यहाँ पर, या इतना ही लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 × 10⁻⁻³ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रुक जाइए, रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसको इतना गया यहाँ पर, तो इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको ऊपर ले चलिए यहाँ पर, या पॉइंट में 0.02 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, उसको ऊपर ले चलिए, 10 की पावर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻², मीटर में हो जाएगा, इस टाइप से लिख लीजिए, आपको सिंपल पड़ेगा, अगर पॉइंट में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है, इतना लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी किसका मान दे दिया यहाँ पर, ई का मान दे दिया, यहाँ पर किसका मान दे दिया, ई का मान कितना दिया यहाँ पर, ई का मान कितना दिया यहाँ पर, ई का मान दे दिया 1 × 10⁵ 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर,
वोल्ट प्रति मीटर दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर बोला गया द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा मतलब कि किसका मान फंड करना है, यू का मान फंड करना है, यहाँ पर इसका मान निकालना है, 2018 में आ चुका, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला जानते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला हम डायरेक्टली लगा देंगे यहाँ पर, देखिए टाउ इन सॉरी हमारे पास यू बराबर पहले फार्मूला होता है, यू बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला माइनस का पी, देखिए पी, हाँ पी ले लीजिए, पी कोस थीटा ले लीजिए यहाँ पर, पी कोस थीटा, बट यहाँ पर थीटा का मान क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे यहाँ पर डायरेक्टली, यू बराबर माइनस के पी, अब ध्यान रखना। तो यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू बराबर हो जाएगा कोस जीरो का मान कितना होता है, कोस जीरो का मान 1 होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली निगेटिव पी बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, ओनली निगेटिव पी यहाँ पर, ठीक है, माइनस का पी आ गया यहाँ पर। पी क्या हमारे पास है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, पी क्या हमारे पास है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यहाँ पर, अब देखिए फार्मूला और हम जानते हैं, देखिए P बराबर क्या होता है, विद्युत P बराबर क्या होता है, Q/12 होता है यहाँ पर। वैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा, देखिए चूंकि यहाँ पर इसको चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है वैसे विद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है, Q/12 होता है, बट हमने दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या मानी हमने, ये r मानी यहाँ पर, तो 2l की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर, P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q/r मानी हमने, चाहे आप यहाँ पर डायरेक्टली 2l लिख सकते हैं यहाँ पर, 2l बराबर क्या दिया, 2 बटे यानी कि 2l बराबर 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करना इतना आ जाएगा यहाँ पर, या यहाँ पर 2l की जगह पर हमने r मान लिया यहाँ पर, ठीक है, गलत नहीं क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, ठीक है, इतना इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर। हम कोई मेथड लगाए यहाँ पर, मेथड बहुत होते हैं, कोई किसी किताब में माना गया यहाँ पर 2l, यहाँ पर 2l माना गया हो, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए हमने मान लिया 2l की जगह पर r मान लिया यहाँ पर, ठीक है, r मान लिया। अब देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, Q/2 है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q माइनस का Q इंटू क्या है R, और इंटू क्या हमारे पास है E है, यहाँ पर क्या है E, ठीक है, E लिखा हुआ है, लिख लिया, ये लिख लिया। अब देखिए U बराबर यहाँ पर देखिए माइनस का Q का Q का मान क्या ले लिए, प्लस का ले लीजिए, यहाँ पर आवेश ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लेंगे, 1 × 10 की पावर माइनस के 6 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 × 10 की पावर माइनस का 6 आवेश ले लेंगे, प्लस का 1 × 10 की पावर माइनस के 6 आवेश। R का मान कितना है यहाँ पर है, R का मान देखिए कितना निकाला हमने, 2 × 10 की पावर माइनस के 2, क्या है, 2 × 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है, 2 × 10 की पावर माइनस के 2 है, 2 × 10 की पावर माइनस के 2 लिख लिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है हमारे पास है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान देखिए कहाँ लिखा हो, यहीं के लिखा हो, 1 × 10 की पावर 5 यानी कि 10 की पावर 5 यहाँ पर, डेट मीन्स 10 की पावर 5 यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, U बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए U बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 10 की पावर 5 लिखा सही है, यहाँ पर देखिए 2 लिखा, जिनका 3 लिखा। अब देखिए माइनस का लगा दीजिए, बीच माइनस, देखिए 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 10 की पावर 5 हमारे पास पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, 10 की पावर 5 क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो U बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2 हो जाएगा, और 10 की पावर 8 में से 5 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 3 बचेगा, किसमें आ जाएगा, जूल में क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जूल में क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 18 में आया हुआ, 3 नंबर का आया था क्वेश्चन यहाँ पर 2018 में यहाँ पर, ठीक है। आंसर समझ लीजिए आपका कवर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, सब प्रीवियस ईयर के हैं, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं है, देखिए 2018 में आप आंसर खोल लेना, देख लेना, उसमें मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2 × 10 की पावर माइनस के 3 जूल क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था यहाँ पर। फिर देखिए इसी में नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर, इसमें देखिए ये क्वेश्चन देखिए 2012 में पहले पूछा गया था यहाँ पर। अब देखिए 2023 में हमने आंसर में चेक किया कि ये 2023 में भी आया है, कब आया है, 2023 में भी आ चुका क्वेश्चन। दिखा दें आपको प्रूफ, बताइए प्रूफ भी आपको बताइए, दिखा दें यहाँ पर, चेक कर लेना यहाँ पर। जब 2023 का देखिए ये आंसर है हमारे पास फिजिक्स का, अब 2023 का सेट उठाना है यहाँ पर, सेट चाहे कोई हर क्वेश्चन आपको आंसर में मिलेगा, सब आंसर से ही क्वेश्चन है। देखिए 2023 का आपको दिखा देते हैं, देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, किसमें आया है 2023 में, अभी दिखा दें आपको, चेक करा देते हैं आपको। देखिए 2023 का, देखिए 2023 का है सेट नंबर, अभी ये किसी ना किसी सेट में आपको दिखाते हैं हम यहाँ पर। देखिए सेट नंबर 4 है यहाँ पर, सेट नंबर 4, इसमें देखिए सेट नंबर 4 में दिखाते हैं। देखिए सेट नंबर 4 में देखिए ये आया था 3 नंबर का, यहाँ पर 3 नंबर का आया था क्वेश्चन की नहीं, यहाँ पर देखिए सेम टू सेम आया था, पहले 2012 में आया था, फिर 2012 से डायरेक्टली 2023 में पूछा गया। देखिए ये बोला है धातु के 2 गोलों का व्यास, देखिए नंबर भी नहीं बदला था, वही देखिए सेम टू सेम आया था, नंबर भी इन्होंने नहीं, नंबर चेंज कर दिए थे, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिए, इसमें 8 सेंटीमीटर, बट इन्होंने चेंज कर दिया था, यहाँ पर 6 कर दिया था, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, वही सेम टू सेम, ठीक है। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 नंबर का देखिए आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर आंसर नहीं किए 2023 के प्लेलिस्ट में करा दिए, यहाँ पर 2023 के आंसर हमने किस सन के कराए हैं यहाँ पर, पहले 2024 के करा दिए, यहाँ पर 2024 के भी हो चुके हैं, 2023 के भी हो चुके हैं, ठीक है, 2022 के भी हो चुके हैं, 22 के भी हो चुके हैं, और किसके हो चुके हैं यहाँ पर, 2020 के भी हो चुके हैं यहाँ पर,
ठीक है। 1 2 3 4 सालों के आंसर हो चुके हैं यहाँ पर, देख लेना, चेक कर लेना जाकर यहाँ पर, ठीक है, चेक कर लेना, ये हो चुका है यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर थे ये भी है। देखिए यहाँ पर बोला गया है दो धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है? पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए ज्ञात करते हैं इसको, हटाइए इसको, पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है, या लिख लीजिए दिया है। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा रुक जाइए, दोनों होते हैं यहाँ पर, अब आइए देखिए सही है। देखिए क्या दिया है, धातु के दो गोलों का व्यास, धातु के दो गोलों का व्यास दे दिया है यहाँ पर। क्या दिया है? व्यास दिया 12 सेंटीमीटर है और कितना है 8 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ठीक है। क्या है? 12 सेंटीमीटर है तथा 8 सेंटीमीटर धातु के दो गोलों का व्यास। देखिए इसको 2r1 से मान लीजिए, 2r से कैपिटल आर में लीजिए, स्मॉल आर में लीजिए यहाँ पर। देखिए 2r1 व्यास को 2r1 से लिख दें, 2r1 का मान दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको उड़ा दीजिए, कट जाएगा तो r1 का मान कितना आ जाएगा, रेडियस कितनी आ जाएगी, r1 का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2r2 का मान कितना दिया यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, भी दिखा रहे हैं आपको 8 सेंटीमीटर, 2 से उड़ा दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर r2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, r2 का मान 4 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर ये व्यास लिख लीजिए यहाँ पर, व्यास क्या होता है 2r होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए फार्मूला जानते हैं यहाँ पर, हम क्या जानते हैं यहाँ पर, देखिए सिग्मा बराबर एक फार्मूला हमारे पास होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है हमारे पास, Q/A, यानी कि पृष्ठ घनत्व, ठीक है। पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या बोला है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि पृष्ठ, देखिए आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, देखिए हाँ, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, आवेश का सिग्मा क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A होता है फार्मूला, ठीक है। A होता है, तो यहाँ पर Q बराबर A1 ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए, यहाँ पर A1 ले लें, यहाँ पर A1 ले लीजिए, यहाँ पर ले लिया यहाँ पर, ठीक है। सिग्मा बराबर क्या ले लिया, Q/A1 ले लिया यहाँ पर, चाहे इसको सिग्मा 1 ले लीजिए आप, सिग्मा 1, ठीक है। आवेश क्या रहेगा हमारे पास, समान रहेगा, आवेश क्या रहेगा यहाँ पर, समान रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आवेश क्या रहेगा, समान। अब देखिए Q बराबर Q/A1 मतलब क्या ले लेंगे, क्षेत्रफल होगा यहाँ पर, क्या गोला है, यहाँ पर गोला है कि नहीं, धातु के दो गोले, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जरा बताना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। बट यहाँ पर रेडियस क्या मानी हमने, पहले गोले के लिए लिख लें, पहले गोले के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर r1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, r1 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। देखिए इसको कर सकते हैं, देखिए 1/4πε0 हमने ज्यों का त्यों लिखा, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अब देखिए इसी में हम क्या करेंगे, इसी में देखिए Q, यहाँ पर Q लिखा हुआ है ऑलरेडी, Q को हमने लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया Q को लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। Q को क्या लिख दिया हमने, ज्यों का त्यों लिख दिया यहाँ पर, लिख लिया। अब देखिए एक हमने लिखा यहाँ पर, एक लिखा, रुक जाइए, एक हमने लिख दिया यहाँ पर पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/4πε0 लिख दिया यहाँ पर। और देखिए Q लिखा हुआ, r1 लिख दिया, एक r1 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, अब एक साइलेंट नोट लिख दिया यहाँ पर। एक साइलेंट नोट कहाँ से है, देखिए इससे, देखिए r1 स्क्वायर था यहाँ पर, एक r1 बचा यहाँ पर। देखिए जब एक साइलेंट नोट से काटेंगे तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ओनली 1/, और r1 की इसको मल्टीप्लाई करें r², 4πr1 का स्क्वायर हो जाए, जिन का तीन लिखा हुआ है, Q भी लिखा हुआ है। देखिए कुछ नहीं किया हमने, एक साइलेंट नोट से मल्टीप्लाई कर दिया, एक साइलेंट नोट से भाग कर दिया। अब देखिए r1 का है यहाँ पर, r1 का स्क्वायर है, इसको तोड़ दिया यहाँ पर, r1 इसके साथ लिख दिया, एक बार r1 इसके साथ लिख, क्यों किया इसे, इसलिए हमने क्यों किया इसमें, क्योंकि विभव का फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला बन रहा है, B बराबर 1/4πε0 Q/r1 होता है। तो यहाँ पर सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभव का फार्मूला बनना है, तो B हो जाएगा, B एक हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, R हो जाएगा यहाँ पर, हो गया R। अब देखिए सॉरी R1 है, R1 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण। अब सिमिलरली लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार, हिंदी में लिखना, इसी प्रकार क्या लिख देंगे, सिग्मा 2 हो जाएगा यहाँ पर, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, सिग्मा 2। तो चूंकि इसमें देखिए B क्यों हमने समान रखा, आप कह रहे हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, ठीक है, इसलिए B हमने यहाँ पर समान लिखा, B1 नहीं लिखा यहाँ पर, समान विभव, वैसे भी B कट जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, B एक सरल नोट हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा हमारे पास R2 हो जाएगा, ठीक है। इसको डाल दिया हमने समीकरण 2, यहाँ पर डाल दिया समीकरण 2 डाल दिया। अब देखिए इस पेज पर देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए इसको भाग कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। प्रस्तावित घनत्वों का अनुपात ज्ञात करना था यहाँ पर, तो सिग्मा 1/, सिग्मा 2 हो जाएगा यहाँ पर। समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिख लिया यहाँ पर, चलिए लिख लेना, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास क्या है यहाँ पर, B ε0/r1, ठीक है। समीकरण 2 क्या है यहाँ पर, B ε0/r2
अपान R2। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, इधर ही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा B इप्सिलॉन नॉट अपान R1। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे, R2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, R2 B इप्सिलॉन नॉट कहाँ आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नहीं। अब देखिए B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट से इप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2। ठीक है, बराबर क्या बचेगा हमारे पास R2 अपान R1 बचेगा। ठीक है, R2 का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर, R2 का मान कितना दिया है, देखिए R2 का मान 4 दिया है यहाँ पर, R2 का मान कितना दिया है 4, तो 4 लिख लेंगे यहाँ पर 4, और R1 का मान कितना दिया है 6 दिया है यहाँ पर, R1 का मान कितना दिया है 6। अब 2 से इसको कर दो, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 2/3, तो सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 का रेशियो कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 क्या होगा आपका आंसर होगा, देखिए 2/3 इसमें भी आ रहा है, आंसर में भी आ रहा है यहाँ पर 2/3 होगा, कहाँ है 2/3 यहाँ पर। कितना सिंपल 3 नंबर का पूछा गया, 12 में पूछा गया, 23 में, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या कहते हैं नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, न्यूमेरिकल बहुत है यहाँ पर, देखिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में कितने न्यूमेरिकल यहाँ पर, देखिए सब आए हुए हैं आंसर से लिखे हुए हैं यहाँ पर, ध्यान रखना कितने न्यूमेरिकल यहाँ पर अभी दिखा रहे हैं आपको। देखिए कितने 66 न्यूमेरिकल है यहाँ पर, कितने हैं 66 यहाँ पर, इससे बाहर हो सकता है, बोर्ड में नहीं हो सकता है एक भी, हर साल इसी में से आते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर, इसी कॉन्सेप्ट पर आते हैं यहाँ पर, क्या आते हैं, इन्हीं को हम बार बार सब यहाँ पर सब कवर करा देंगे यहाँ पर हर वीडियो में। ठीक है, हर वीडियो में आपको कवर करा देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर सब आए हुए पेपर में, ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, सब आए हुए पेपर में यहाँ पर, कोई देख लीजिए न्यूमेरिकल यहाँ पर 2019 में ये वाला आ चुका है यहाँ पर, क्या ये वाला कब आ चुका है 2019 में आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 2017 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर, कब आया 2017 में आया यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए आपको ये दिखाते हैं यहाँ पर, ये सब आए हुए न्यूमेरिकल है, 2020 में आ चुका है, 2018 19 20 में देखिए लगातार आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया यहाँ पर। ठीक है, सब आए हुए हैं यहाँ पर, देखिए 2016 में सब आए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में और इसी से कराएंगे, अब नेक्स्ट क्लास अब इंपॉर्टेंट नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए गतिशीलता वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार आ रहा, 23 में पूछा गतिशीलता की परिभाषा, 24 में पूछी गतिशीलता का परिभाषा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना यहाँ पर। देखिए गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर क्या करता है, ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। गतिशीलता तथा विद्युत धारा या धारा घनत्व में क्या संबंध, यहाँ पर रिलेशन क्या है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले गतिशीलता की डेफिनेशन देखिए क्या होती है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता अनुगमन वेग के, इसको अपवाह वेग भी कहते हैं, ध्यान रखना, अनुगमन वेग के परिमाण तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता अनुगमन वेग के परिमाण, ठीक है, अनुगमन वेग का परिमाण तथा विद्युत धारा की तीव्रता को, क्या विद्युत धारा की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं यहाँ पर, अनुपात को क्या कहते हैं यहाँ पर, गतिशीलता कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं गतिशीलता कहते हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, BD है अपन E, यहाँ पर इसी का रेशियो क्या होता है, गतिशीलता होता है, इसी के बराबर क्या होता है, E टाउ अपन M होता है यहाँ पर, फार्मूला ध्यान रखना यहाँ पर म्यू बराबर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका मात्रक पूछा जाता है, मात्रक भी ध्यान रखना, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट मीटर होता है यहाँ पर। ठीक है, मीटर स्क्वायर प्रति, देखिए इसका मात्रक क्या होता है, निकाल लेना है पर, इसका मात्रक निकालना मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखना है यहाँ पर, दोनों को सिंप्लीफाई करना, इतना ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर बोला गया है केवल इस पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या होती है, हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है। यहाँ पर जब ताप बढ़ाएंगे यहाँ पर तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या हो जाती है, घट जाती है। फिर इसी में पूछा गया है गतिशीलता तथा विद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है, रिलेशन क्या है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं इसको, देखिए यहाँ पर E बराबर क्या दिया हमारे पास, BD अपन E है यहाँ पर, इसी के बराबर होता है E टाउ अपन M होता है। ठीक है, चूंकि हमें देखिए गतिशीलता म्यू बराबर है यहाँ पर, यहीं पे लिखते हैं, देखिए म्यू बराबर, देखिए म्यू इसी में लिख लीजिए म्यू बराबर हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए म्यू बराबर हमारे पास क्या है, BD अपन E है यहाँ पर, राइट, BD अपन E है यहाँ पर। ठीक है, इसको डाल दिया समीकरण 1, डाल दिया यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं अनुगमन वेग फार्मूला हमारे पास होता है, आपने फार्मूला ड्राइव किया सूत्र, मतलब निगमन किया हो जाएगा, संबंध आपने, हाँ संबंध आपने सत्यापित किया होगा, यानी कि अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। देखिए BD बराबर क्या होता है हमारे पास, I अपन क्या होता है, I अपन ANE ये फार्मूला होता है यहाँ पर। BD बराबर क्या होता है, ANE होता है यहाँ पर, राइट। अब इसको डाल दीजिए समीकरण, ये BD बराबर इतना का मान समीकरण 1 में रखने पर, BD बराबर I अपन है समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसमें रख दीजिए समीकरण, ये इसको डाल दीजिए समीकरण 2 यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 2 यहाँ पर, ये समीकरण 2, अब समीकरण 2 से BD का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से
समीकरण दो से का मान बी डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में रख दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए म्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए बी डी का, इसको देखिए बी डी है, इसी को लिख सकते हैं वन अपान ई लिख सकते हैं यहाँ पर, वन अपान ई, और बी डी का मान हमारे पास क्या है, आई अपान ए एन ई है यहाँ पर, ए एन ई है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जे बराबर क्या होता है, आई अपान ए, देखिए इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वन अपान लिखा है यहाँ पर, लिखा वन अपान, ठीक है। देखिए एन ई लिख दिया यहाँ पर, और ई लिख दिया यहाँ पर, बचा क्या हमारे पास, आई अपान ए बचा है यहाँ पर, आई अपान ए, ये क्या होता है हमारे पास, धारा घनत्व होता है यहाँ पर, तो इसकी जगह पर क्या है, जे के बराबर होता है हमारे पास, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, जे अपान क्या हो जाएगा हमारे पास, जे अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन ई, ये क्या हमारे पास है, देखिए ये वाला रिलेशन आप लिखना चाहते हैं, क्या है यहाँ पर, गतिशीलता तथा धारा में संबंध है, यहाँ पर गतिशीलता किसमें है, गतिशीलता तथा विद्युत धारा में संबंध है, ये रिलेशन हमारे पास क्या है, गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध है, गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध है यहाँ पर, ठीक है, धारा घनत्व में संबंध है यहाँ पर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होगा यहाँ पर, ठीक है। इसी में यही पूछा गया था, गतिशीलता था विद्युत धारा घनत्व में संबंध, ठीक है, गतिशीलता था विद्युत धारा या धारा घनत्व में संबंधित दोनों रिलेशन, इस टाइप से इनको करने थे यहाँ पर, नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल देखते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ध्यान रखना, यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर, सब आंसर से ये क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए 2013 में न्यूमेरिकल आ चुका है, ध्यान रखना, कब आया 2013 में यहाँ पर, ये आपके मॉडल पेपर में कहीं मिलेंगे नहीं, ध्यान रखना यहाँ पर, या बुक हो सकती है आपके पास कोई प्रकाशन की तो उसमें हो सकते हैं यहाँ पर, बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखिए 2013 में यूपी बोर्ड में आ चुका है। देखिए लोहे के एक ठोस गोले की त्रिज्या ए, देखिए ए नंबर सोचे कि 2013 में पहले न्यूमेरिकल आया, अब नहीं आएगा, देखिए आप देख रहे हैं 2012 का 2023 में पूछा गया था न्यूमेरिकल यहाँ पर, अब किसमें 13 का 25 में नहीं आ सकता है, ठीक है। लोहे के एक ठोस गोले की त्रिज्या ए, इसके दो बराबर भाग किए जाते हैं, इसके क्या किए जाते हैं, दो बराबर भाग किए जाते हैं, ठीक है। प्रथम भाग को गलाकर एक समान व्यास का 11 लंबाई का तार बनाया जाता है, क्या किया जाता है, तार बनाया जाता है। दूसरे भाग को गलाकर एक समान व्यास का L2 लंबाई का तार बनाया जाता है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात, ठीक है, अनुपात उनकी लंबाइयों के पदों में ज्ञात कीजिए, प्रतिरोधों का रेशियो उनकी लंबाई के टर्म में हमें रेशियो निकालना है, यहाँ पर पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए मान लेंगे, यहाँ पर मानना, हाँ मान लीजिए यहाँ पर माना प्रथम भाग के तार की त्रिज्या R1, दूसरे भाग के त्रिज्या R2 मान लेंगे यहाँ पर, दूसरे भाग की, यहाँ पर बोला गया लोहे के ठोस गोले की त्रिज्या ए है, ठोस गोले की त्रिज्या है, इसके दो बराबर भाग किए जाते हैं, देखिए किसके किए जाते हैं, लोहे के ठोस गोले के दो बराबर भाग किए जाते हैं, इसके क्या कर दिया, दो भाग हमने काट दिए, दो भाग किए जाते हैं। प्रथम भाग का गलाकर इसका एक समान व्यास L1 है, तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर, क्या मान लीजिए, माना, देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना, दिख रहा है यहाँ पर, माना प्रथम भाग के तार की त्रिज्या, माना प्रथम भाग के देखिए माना प्रथम भाग के तार की त्रिज्या R1 मान लेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे, R1, तथा दूसरे भाग की त्रिज्या क्या मान लेंगे यहाँ पर, दूसरे भाग की त्रिज्या R2 यहाँ पर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और आगे चलिए, यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर दो बराबर भाग हैं, इसलिए प्रथम भाग के मान लिया, द्वितीय भाग मान लिया। यहाँ पर प्रथम भाग के गलाकर एक समान व्यास का L1 लंबाई का तार बनाया जाता है, ठीक है। दूसरे भाग को गलाकर एक समान रूप से व्यास का L2 लंबाई का तार बनाया, L1 L2 के तार बनाए जाते हैं गलाकर। प्रथम भाग को गलाया हमने तो व्यास का गलाकर, व्यास का देखिए एक समान व्यास का, हमारे व्यास का यानी कि इक्वल डायमीटर है यहाँ पर, ठीक है, इक्वल डायमीटर का यहाँ पर इसका लेंथ का तार हमने बनाया है यहाँ पर, ठीक है, इसका तार बनाया यहाँ पर, दूसरे तार का बनाया। इन तारों
समानों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इसमें कुछ समान आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, चूंकि यहाँ पर देखिए देखिए चूंकि दोनों के आयतन क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ पर क्यों होंगे समान, क्योंकि देखिए लोहे के एक ठोस गोले की त्रिज्या है, इसके दो बराबर भाग किए जाते हैं। चूंकि प्रथम भाग के गलाकर, देखिए गलाकर एक समान व्यास का, गलाया जाता है एक समान व्यास का बनाया जाता है। यहाँ पर तो क्या होगा हमारे पास, आयतन क्या होगा, समान होगा यहाँ पर। ठीक है, गलाकर एक समान व्यास का क्या बनाया जाता है, तार बनाया जाता है। तो चूंकि दोनों के आयतन क्या होंगे हमारे पास, समान होंगे। चूंकि दोनों के आयतन क्या है, समान है। चूंकि दोनों के आयतन समान है। दोनों के आयतन क्या है हमारे पास, समान है यहाँ पर। ठीक है, समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रत्येक भाग का आयतन, देखिए आयतन निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए गोला है, गोले का आयतन क्या होता है, रुक जाइए सॉरी, देखिए यहाँ पर देखिए एक गोला था, इसको आधा कर दिया। यहाँ पर दो बराबर भाग किए जाते हैं। ठीक है, दो बराबर भाग, प्रथम भाग तो गोले का अर्ध गोला हो जाएगा। यहाँ पर दो पूरा गोला था, यहाँ पर आधा आधा भाग में, इसको प्रथम भाग में बांट दिया, द्वितीय भाग में बांट दिया। यहाँ पर तो आधा आधा गोला हो जाए तो गोले का अर्ध गोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। वैसे पूरे गोले का आयतन पूछे तो 4/3 पाई आर क्यूब आते हैं, बट आधा आधा गोला हो जाएगा यहाँ पर, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो प्रत्येक तो आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो दोनों के आयतन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। B1 लिख लीजिए, B1 बराबर क्या हो जाएगा, BT हो जाएगा। तो अर्ध गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3, छोटी क्लास से पढ़ाया जाता है, ध्यान रखना है, 2/3 पाई आर की हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन प्रथम भाग के तार की त्रिज्या क्या मानी हमने, R1 मानी यहाँ पर। ठीक है, और बराबर 2/3 हो जाएगा यहाँ पर, 2/3 पाई 2/3, ठीक है, 2/3 पाई R1 R2 का क्यू हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, R2 का क्यू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, R2 का क्यू हो गया यहाँ पर, हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे इसमें हम। ठीक है, बताइए क्या करेंगे। देखिए 2/3 से 2/3 काट दीजिए, यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर काट दिया, हाँ काट दीजिए यहाँ पर। ये काटना नहीं चाहते हैं, अब काट दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। देखिए काट दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पाई, इसको लिख सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, यहाँ पर R1 का स्क्वायर हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब देखिए एक R1 का स्क्वायर इंटू R1 लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं ना। फिर देखिए पाई R2 स्क्वायर इंटू हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, R2 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए क्यों लिखा हमने, एक काम तामझाम हमने क्यों किया, चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहने दीजिए, ये डायरेक्ट ये मत लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखिए यहाँ पर, हटाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न, अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार मत लिखिए यहाँ पर। देखिए इसमें देखिए क्या दिया गया यहाँ पर, देखिए प्रथम भाग को गलाकर एक समान व्यास का L1 लंबाई का तार बनाया जाता है। देखिए एक समान व्यास का, प्रथम भाग को गलाकर एक समान व्यास का, व्यास क्या दिया यहाँ पर, 2L, यानी कि व्यास का लंबाई का तार बनाया जाता है। तो 2R1 का मान कितना होगा हमारे पास, L1 है, तो यहाँ पर लिखिए 2R1 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, L हो जाएगा। तो R का मान निकाल लीजिए, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, L/2 हो जाएगा यहाँ पर, समझते रहना यहाँ पर, L/2 हो जाएगा। सॉरी L1 बनाया तो L1 लिख लीजिए यहाँ पर, L1। ठीक है, और 2R2, फिर दूसरे भाग के लिए, दूसरे भाग को गलाकर एक समान व्यास का L2 लंबाई का तार बनाया जाता है, तो बराबर क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। तो R2 का मान निकाल लीजिए, R2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, L2/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए R1 की जगह पर यहाँ पर पुट कर दीजिए, R1 की जगह पर पुट कर दीजिए, R2 की जगह पर पुट कर दीजिए। ठीक है, करिए पुट, यहाँ पर कर दीजिए पुट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई R1 का स्क्वायर, बता रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्टली हम लिखते हैं बट डायरेक्टली नहीं लिखा यहाँ पर, समझाने के लिए बताया। R1 का स्क्वायर, देखिए R1 का मान कितना हमें दिया यहाँ पर, L1/2 यहाँ पर। ठीक है, बराबर पाई R2 का स्क्वायर, इसी मेथड पर होगा क्वेश्चन यहाँ पर, डायरेक्टली अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ गलत हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, पाई R2 यहाँ पर, R2 का मान क्या दिया यहाँ पर, L2/2 यहाँ पर, L2/2, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, पाई R1 का स्क्वायर बराबर क्या बचा हमारे पास, पाई R2 का स्क्वायर बचा है हमारे पास, क्या बचा, पाई R1 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर बचा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, पाई से पाई, हाँ सॉरी L1 तो बचा यहाँ पर, L1 लिख लीजिए इधर और L2 लिख लीजिए इधर, L2 छूट रहा था। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा था यहाँ पर, कट गया। ठीक है, तो L2 को आप चाहे इधर ले आइए, देखिए L1 लिखा हुआ अपान L2, ठीक है, बराबर R2 का स्क्वायर जिनका तो लिखा है, R1 को इधर ले आइए, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इतना आ गया हमारे पास। अब देखिए इसको ऊपर बढ़ाइए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले हम जानते हैं प्रतिरोध का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, R बराबर होता है हमारे पास फॉर्मूला, R बराबर क्या होता है यहाँ पर, रो एल, वैसे रो एल होता है, लेकिन स्मॉल एल होता है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल ले लिया यहाँ पर,
ठीक है, कैपिटल एल उसमें चूंकि दिया है यहाँ पर, इसलिए डाटा यहाँ पर कैपिटल एल में यहाँ पर अपन ए होता है। यहाँ पर अपन क्या होता है ए, यही तो फॉर्मूला होता है, यही होता है यहाँ पर ए, बट यहाँ पर R1 ले लेंगे, यहाँ पर A1 ले लेंगे, यहाँ पर L1 ले लेंगे। रो क्या होगा, कोस्टेंट होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा रो L1 अपन क्या हो जाएगा, गोला हमारे पास यहाँ पर क्या है, गोला दिया है यहाँ पर, गोला में वृत्त का गोले का क्षेत्रफल क्या ले लेंगे, पाई R स्क्वायर ले लेंगे, पाई R स्क्वायर, ये पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। इसी टाइप से सिमिलरली R2 का मान, R2 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर R2 का मान क्या हो जाएगा बताइए, देखिए R2 का मान यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, देखिए R2 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, रो L2 हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा हमारे पास मतलब A2 यहाँ पर भाई पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। बट हमें रेशियो यहाँ पर फाइंड करना है, यहाँ पर बोला गया, क्या बोला गया यहाँ पर, इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, प्रतिरोधों का अनुपात उनकी लंबाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास R1 बटे R2 हो जाएगा। यहाँ पर R1 का मान हमारे पास क्या दिया, रो L1 अपान A1 दिया है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर R2 का मान कितना दिया है यहाँ पर, रो L2 अपान सॉरी इसका पाई R1 स्क्वायर पुट ही कर दीजिए। यहाँ पर A1 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर पाई, देखिए इसको डायरेक्टली पाई बना दीजिए, इसको पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है, पाई है पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए रो L1 अपान पाई R1 का स्क्वायर, जो का नीचे वाला क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो पाई R2 का स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा। अब नीचे रो L2 हमारे पास लिखा हुआ है, अब देखिए रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास R1 बटे R2 बचा, यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर ठीक है, राइट। अब देखिए इधर लिख लीजिए L1 अपान L2 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए R2 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर, अब इतना मान हमने निकाल चुके हैं। यहाँ पर क्या निकाल चुके हैं, इसका मान हमने ए निकाला, यहाँ पर देखिए ए निकाला, कहाँ निकाला, ए निकाला। यहाँ पर देखिए R2 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर, हमारे पास क्या है, L1 अपान L2 है, क्या है, L1 अपान L2। चाहे इसको डाल दीजिए, कहाँ डाल दीजिए, इसको चाहे समीकरण 1 डाल दीजिए। यहाँ पर कहाँ से लिखा, समीकरण 1 से लिखा है यहाँ पर, देखिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास R1 बटे R2 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर L1 बटे L2। इसका मान कितना दिया है हमें यहाँ पर, इसका मान देखिए कहाँ कितना दिया है यहाँ पर, इसका मान, इसको नीचे बढ़ाइए थोड़ा सा, L1 अपान L2 है यहाँ पर, इसका मान L1 अपान L2 तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, L1 बटे L2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस कहाँ से लिखा, इसको हमने समीकरण 1 से लिखा, कहाँ से लिखा, इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से लिखा। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा R1, यहाँ पर लिखते हैं R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 का स्क्वायर अपान L2 का स्क्वायर। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एग्जाम में यूपी बोर्ड में आ चुका, ध्यान रखना 2014 में आपके सामने है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यही निकाला था कि प्रतिरोधों का अनुपात लंबाई के पदों में आ गया लंबाई के पदों में। देखिए यही हमारे पास आंसर आ रहा है, R1 अपन R2 L1 का स्क्वायर अपन L2 का स्क्वायर, ठीक है क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको, क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, नोट कीजिए।